नमस्कार। आपके अपने चैनल छायांश दीप पर आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस टॉपिक से जनरली हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है ये है मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की समाधि किस जिले में स्थित है? ऑप्शन भोपाल, दूसरा सागर, तीसरा ग्वालियर और चौथा जबलपुर। तो इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर में भी कहाँ? बड़ेला ग्राम। ये एक वीरांगना थी, ये गोंडवाना की शासिका थी। इनका शहादत दिवस 24 जून को आज भी बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में जबलपुर में विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा था। इसके बाद भारत सरकार ने 24 जून 1988 को उनकी शहादत को याद करते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? तात्या टोपे की समाधि कहाँ पर है? ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा भिंड, तीसरा मुरैना और चौथा शिवपुरी। तो तात्या टोपे की समाधि कहाँ है? शिवपुरी में। शिवपुरी में इनकी समाधि जाधव सागर के निकट है। 1857 की क्रांति में ये शहीद हुए। भारत के ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेना नायक रहे। अगला क्वेश्चन है, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? पहला ऑप्शन झांसी, दूसरा ग्वालियर, तीसरा जबलपुर और चौथा शिवपुरी। तो इसका आंसर है ग्वालियर। तानसेन कौन थे? तानसेन संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तानसेन की मृत्यु 1586 में आगरा में हुई थी। उनकी इच्छा थी कि वो अपने गुरु के पास ही दफन हो मरने के बाद। तो उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें इनके गुरु कौन थे? गौस साहब, मोहम्मद गौस की कब्र के पास ही दफनाया गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? तो ऑप्शन है पहला जबलपुर, दूसरा ग्वालियर, तीसरा शिवपुरी और चौथा भिंड। कहाँ है? ग्वालियर। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। ये किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे और इनका मकबरा अकबर ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है ये एक अफगानी राजकुमार थे जो बाद में सूफी संत हुए। ये 15वीं सदी में सूफी संत के रूप में विख्यात हुए। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। झांसी की जो रानी है वे एक वीरांगना थी, जैसा कि आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन है, बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चंदेरी, दूसरा मांडू, तीसरा सोडलपुर और चौथा सारंगपुर। तो इसका आंसर है चंदेरी। चंदेरी वर्तमान में कहाँ है? अशोकनगर। वेरी गुड। बैजू बावरा को बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। ये तानसेन के समकालीन थे। ये ग्वालियर के राजा मानसिंह के दरबार में एक गायक थे। अगला क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? पहला ऑप्शन बुरहानपुर, दूसरा खंडवा, तीसरा खरगोन और चौथा धार।
तो पेशवा बाजीराव की समाधि कहाँ है? खरगोन। खरगोन में एक रावणखेड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर पेशवा बाजीराव की समाधि है। ये एक महान सेनानायक थे, मराठा साम्राज्य के ये महान सेनानायक थे। और आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी, ये वही बाजीराव हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किसका मकबरा बुरहानपुर में है? ध्यान से देखिए, इनमें से किनका मकबरा बुरहानपुर में है? ऑप्शन पीर बुधन का मकबरा, दूसरा ऑप्शन है दौलत खां का मकबरा, अगला है अब्दुल्ला शाह जंगल का मकबरा, और चौथा ऑप्शन है होशंग शाह का मकबरा। तो इसका सही आंसर है दौलत खां लोधी का मकबरा। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ है? बुरहानपुर। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा मकबरा या समाधि ग्वालियर से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा मकबरा या समाधि ग्वालियर से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मीबाई की समाधि, दूसरा है तानसेन की समाधि, तीसरा झलकारी बाई की समाधि, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों की समाधि, तानसेन, लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, झलकारी बाई इनमें से किसकी सहायिका थी? झलकारी बाई इनमें से किसकी सहायिका थी? पहला रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा रानी दुर्गावती, तीसरा गिरधारी बाई और चौथा महारानी राजे। तो इसका सही ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई। याद रखना, रानी लक्ष्मीबाई की ये सहायिका थी और ये दिखने में रानी लक्ष्मीबाई की जैसी ही थी। ये लक्ष्मीबाई की सेना में महिला शाखा दुर्ग दल की सेनापति थी। चूँकि ये कैसी दिखती थी? लक्ष्मीबाई की तरह। इसी कारण शत्रुओं को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में युद्ध लड़ती थीं। किसके वेश में युद्ध लड़ती थी? ये रानी के वेश में ये युद्ध लड़ती थी, जिससे शत्रुओं को धोखा हो जाए। 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई के घिर जाने पर झलकारी बाई ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ एक राष्ट्रीयता का परिचय दिया और रानी के वेश में युद्ध करते हुए ये पकड़ी गई और वहीं पर इनकी शहादत हो गई। तो चलिए, ये हुए आपके क्वेश्चन आंसर।